स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करते हो तो आप एक व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे और वो व्यक्ति आप खुद हैं। इस वीडियो में हम आपको बुद्धिमान लोगों की आदतें, लक्षण और विशेषताएं बता रहे हैं। यदि आप में भी ये लक्षण या आदत हैं तो खुद को पागल मत समझिए, आप भी इंटेलिजेंट लोगों में से हैं। यदि आप में इनमें से 5 या 6 हैबिट भी हैं तो आप भी खुद को इंटेलिजेंट कह सकते हैं। आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं। दरअसल बात यह है कि हमारा भाग्य हम पर निर्भर करता है। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होगा। भाग्य भी तभी अच्छा होगा जब हम में अच्छा करने का हुनर होता है। हमारी आदतें, हमारे प्रयास, ये सब मिल करके हमारा नसीब, हमारा भाग्य तय करते हैं। अगर हम गलत आदतें या गलत दिशा में प्रयास करेंगे तो यकीन मानिए कभी भी हमारा भाग्य सही नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम आपको कुछ हैबिट बता रहे हैं जिससे आप बुद्धिमान लोगों को पहचान सकेंगे तथा बुद्धिमान और सामान्य लोगों में फर्क भी जान सकेंगे। तो आइए बात करते हैं। पहला लक्षण ये है कि बुद्धिमान लोग हमेशा सीखते रहते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा नई इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा वित्त की यानी पैसे की बेसिक जानकारी को इकट्ठा करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि लाइफ में पैसे की क्या इंपॉर्टेंस है। पैसा एक बेहतर लाइफ स्टाइल दे सकता है। बुद्धिमान लोग खर्च करने से पहले सोचते हैं कि आखिरकार इस पैसे को मैं गलत जगह तो खर्च नहीं कर रहा। बुद्धिमान लोग दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा नॉलेज को, स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, मेडिटेशन को करना पसंद करते हैं। वो जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में सफल हुए लोगों से हमेशा सलाह लेते हैं, हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपनी कमियों पर, अपनी वीकनेस पर एनालिसिस करके एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने लिए खोजने की कोशिश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भी वॉरेन बुफेट लगभग 500 पेज डेली पढ़ते हैं। इलॉन मस्क ने पढ़ के रॉकेट साइंस सीख लिया और अपना स्पेस में उन्होंने सैटेलाइट भेज दी। बिल गेट्स आज भी 700 पेज डेली पढ़ते हैं। आपको मालूम ही होगा कि स्वामी विवेकानंद एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे वो कभी भूलते नहीं थे। इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं और किताबों से अच्छा दोस्त, किताबों से अच्छा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, बुद्धिमान लोग हमेशा बोलने से पहले सोचते हैं। वो कहाँ खड़े हैं, किस से बात कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं, कुछ भी कहने से पहले एक बार वो हमेशा सोचते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा ने भी कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। अगर आप कुछ भी कहीं भी किसी के सामने कह दे रहे हो तो याद रखना आप अपनी ही बात में उलझ जाओगे, आपकी वैल्यू लोगों के सामने गिर जाएगी और यही बात है जो आपकी इंपॉर्टेंस को बढ़ा देगी। और कोई ऐसी बात अगर आपने कह दी जिससे कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस, आपका व्यक्तित्व सब डिफाइन हो जाएगा और आप एक नीचे तबके के व्यक्ति साबित हो जाएंगे। तीसरी बात, खुले विचारों वाले लोग। याद रखना जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो हमेशा खुले विचारों वाले लोग होते हैं। वो भावनाओं में नहीं बहते हैं। वो किसी परिस्थिति को बिना जाने कोई फैसला नहीं देते हैं। वो पहले सिचुएशन को जानते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। चौथी बात, बुद्धिमान लोग खुद से बातें करते हैं। खुद से बात करने वाला व्यक्ति हमेशा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जब आप खुद से बात करेंगे तो आपको आपकी गलतियां, आपको आपकी कमियां, आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ, इन सब के बारे में धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपको आपकी कमजोरियां और आपकी ताकत मालूम हो गई, याद रखना आप बहुत ही कमाल के व्यक्ति बन जाएंगे। बात नंबर 5, अधिक जिज्ञासु होना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं नई नई चीज़ों को जान के अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लेते हैं कि किसी आम आदमी की तुलना में वो हमेशा ही ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं। छठी बात, किताबें पढ़ना और अकेले रहना। बुद्धिमान लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। अभी मैंने आपको बताया, किताबों से अच्छा दोस्त, किताबों से अच्छा शिक्षक कोई जीवन में हो ही नहीं सकता। इसीलिए बुद्धिमान लोग किताबों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अकेले रहने का भी उन्हें शौक होता है, क्योंकि
आम दुनिया वाले लोगों से उनके विचार मिलते नहीं हैं। वो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका रहने का तरीका, ये सब सामान्य लोगों से अलग होता है, जो सबको ना पसंद आता है और ना बुद्धिमान लोग किसी और को पसंद करते हैं। हमेशा अपनी दुनिया में रहना उन्हें पसंद होता है, उन्हें शोर शराबा कम पसंद होता है, उन्हें शांत वातावरण ज़्यादा पसंद होता है, उनके दोस्त हमेशा कम होते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हैं। 7वां, अपने पैशन को फॉलो करना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा अपने पैशन को फॉलो करते हैं। आज के समय दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन 99.9% लोग ऐसा कर रहे हैं जिसमें करने का उनका कोई मन नहीं है, जबरदस्ती कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, उनमें उनको मजा नहीं आ रहा है, उस काम में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए वो अपना 100% उसमें देते ही नहीं है। वो हमेशा बस सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए, मस्त हो जाए, करना है, इसीलिए काम करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपना पैशन ढूंढते हैं, और जो उनका पैशन होता है, जिसमें उनका जुनून होता है, फिर वो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं। और यही उनका पैशन, काम करने की इच्छा, उनका इंटरेस्ट उनके प्रोफेशन को, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को इतना बेहतरीन बना देता है कि हम आप कहते हैं कि अच्छा वो बहुत सफल हो गया, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की वजह है उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। 8वें नंबर की बात, न्याय करने की क्षमता। बुद्धिमान लोग हमेशा पक्षपात रहित हो करके न्याय करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते, वो हमेशा बात को पहले सुनते हैं, उसके बाद अपने फैसले देते हैं। 9वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, धैर्य और संवेदनशील। हमेशा याद रखना कि इंटेलिजेंट लोगों में धैर्य एक एक्सट्रीम लेवल का होता है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पेशेंस और परसेवरेंस यानी कठोर मेहनत और धैर्य, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने टारगेट को छूने ही वाले होते हैं और तब तक सब खेल बिगड़ जाता है और फिर से आपको शुरुआत करनी पड़ती है। अगर उस लेवल पर आपका धैर्य डोल गया, आपका पेशेंस खत्म हो गया, तो याद रखना आप फिर से जब टूट चुके होगे, जब हार चुके होगे, तो फिर से खड़े नहीं हो सकते यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है। तो धैर्य बुद्धिमान लोगों की निशानी है। आप समझिए कि दया और क्षमा और धैर्य ये वीरों की निशानियां होती हैं। तो इसीलिए धैर्य बुद्धिमान लोगों की निशानी होती है। वो संवेदनशील होते हैं, वो अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। 10वीं बात, कल्पना शक्ति ज़्यादा होना। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो उनकी बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस है, यांत्रिक बुद्धि है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आपने देखो अक्सर देखा होगा, जितने भी आविष्कार आज दुनिया में हुए हैं, साइंस जितनी भी आगे बढ़ी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है। पहले उन्होंने सोचा, कल्पना की, उसके बाद उस कल्पना के लिए योजना बनाई और फिर उसमें काम करना स्टार्ट किया, और तब तक किया जब तक कि वो सफल नहीं हो गए। आज के समय में थॉमस एल्वा एडिसन को कौन नहीं जानता है। कितनी बार बल्ब बनाते बनाते वो फेल हुए, लेकिन उनका धैर्य डगमगाया नहीं, उनका पेशेंस खत्म नहीं हुआ, और बराबर अपने काम के लिए इतना डेडिकेशन था कि एक दिन उनकी जीत हुई। और आज थॉमस एल्वा एडिसन की देन है कि पूरी दुनिया आज उजाले में जगमगाती है। तो इसीलिए हमने आपको 10 आदतें बुद्धिमान लोगों की बताई। अब आपके अंदर कितनी हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कितनी आदतों को लाइक करते हैं, या आप कितनी आदतों को आज से अपने अंदर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये भी आप हमको बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग भी तेजी से काम करे, आपकी गिनती भी इंटेलिजेंट लोगों की तरह ही हो, तो आप भी इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपने जीवन में, अपनी हैबिट में अपनाइए। और एकदम तो रिजल्ट दोस्तों नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे इन आदतों को एक्सेप्ट करेंगे, यकीन मानिए धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आप बेहतर होते चले जाएंगे। और यही बेहतर होते हुए एक दिन आप सबसे बेहतर हो जाएंगे, और आपकी पहचान, आपका नाम, आपका वजूद एक अलग लेवल का होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप भी किसी के लिए एक मोटिवेशन का काम करिए। हो सके तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि आपका एक शेयर किसी की बुझी हुई जिंदगी में एक नया उजाला पैदा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद।